बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज हम बात करेंगे उन खुराकों के बारे में या उन चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से खुदा न खास्ता आपके घर में जो ट्रांसजेंडर, जिसे आम ज़ुबान में हिजड़े का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, खुदा न खास्ता इसकी पैदाइश हो सकती है। आजकल हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नोट की गई हैं कि बेबी जब पैदा होता है तो उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, मतलब जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो फिर लगता है जैसे फीमेल है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाहर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो मेल लाइक होते हैं, या जो है अंदर से वो मेल होता है और बाहर के ऑर्गन्स उसके फीमेल टाइप होते हैं। तो ऐसे को बच्चों को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर यानी जिसके अंदर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये किन वजूहात से हो सकता है? दौरान हमल औरत क्या गलतियाँ करती है जिसकी वज़ह से उसके घर में एक ट्रांसजेंडर बेबी पैदा हो सकता है? सबसे पहली तो बात है कि जेनेटिक है, यानी कि अगर अल्लाह पाक की तरफ से ये हो सकता है, जेनेटिक है, लेकिन इसका पोर्शन बहुत कम है। यानी अगर 0.1% मैं बात करूँ तो ये जो है नेचुरल जो है ट्रांसजेंडर की बर्थ होती है। लेकिन आजकल जो है हमारी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से, हमारी आदतों की वज़ह से ये ट्रांसजेंडर बेबीज़ ज़्यादा बॉर्न हो रहे हैं। मैंने तकरीबन अपनी प्रैक्टिस में 2 से 3 बेबीज़ देखे हैं जो कि ट्रांसजेंडर बेबीज़ पैदा हुए हैं। तो उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात है एंडोक्राइन डिसरप्टिव केमिकल्स, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो कुदरती होते हैं, नेचुरल होते हैं, या मैन मेड होते हैं, यानी इंसान ने खुद उनको पैदा किया हुआ है, और जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं। यानी कि ये जो केमिकल्स हैं उन हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है वो ट्रांसजेंडर बेबी होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये केमिकल्स किस चीज़ों में ज़्यादा होते हैं, यानी हम किस चीज़ को अवॉइड करें? नंबर 1 चीज़, सबसे पहले खुराक की बात आती है, क्योंकि खुराक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो एक आपको मैं लिस्ट बताना चाहती हूँ जिसको आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एकदम से आपने अवॉइड करना है। सबसे पहले बॉटल वाटर जो होता है, बहुत आजकल फैशन के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, बोतल वाला पानी, बॉटल पानी। अब इसमें रीज़न क्या है कि जो बॉटल पानी है जब वो धूप में बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक मेड है। धूप की वज़ह से प्लास्टिक के अंदर से केमिकल्स पानी के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, और वो वाटर के इंटेक से खुदा न ख़ास्ता आपके घर जो है वो ट्रांसजेंडर बेबी हो सकता है। इसके अलावा जो कैन्ड फूड होते हैं, कैन्ड फूड यानी जो डब्बे वाले खाने होते हैं, आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, कैन्ड टमाटर ले आएँ, कैन्ड पीस ले आएँ। तो ये तो एक तो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, और इसके अलावा इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा फार्म्ड सैल्मन कहा गया है, यानी वो मछलियाँ जो जिनकी फार्मिंग की जाती है, यानी दरिया से या समंदर से डायरेक्टली नहीं ली जाती, बल्कि जिनकी फार्मिंग की जाती है, क्योंकि उनकी ऐसी फीड खिलाई जाती है जिसकी वजह से ये नुकसानात हो सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सोया प्रोडक्ट्स हो गए, और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो बेवरेजेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। घर में कोई मेहमान आ गया, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कुछ भी हो गया कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह माँ जब दौरान हमल इस्तेमाल करती है तो इस वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि मतलब मसनूई होते हैं, कंपनी की तरफ से होते हैं, उनकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और प्लास्टिक रैप्ड, प्लास्टिक के अंदर जिनको गोश्त को चढ़ाया जाता है, ये चीज़ जो पनीर होता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी बिल्कुल आपने नहीं करना। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कॉमन है, वो है मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम्स। बहुत ज़्यादा, मैं नॉर्वे गई थी, नॉर्वे में आपको पता है वहाँ पे लगाया था कि आपने परफ्यूम्स यूज़ नहीं करने। क्लासरूम्स की बात मैं कर रही हूँ कि परफ्यूम्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि उनको पता है कि परफ्यूम्स के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना, केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी जो, क्योंकि स्किन आपकी हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। स्किन से वो केमिकल्स एब्ज़ॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं, और ये जो ब्लड में ये केमिकल्स हैं, वो आपको बेबी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, और उसकी जो हार्मोन्स है इम्बैलेंस कर सकते हैं। यही वजह है कि आजकल जो है ख़वातीन में बहुत ज़्यादा वो यंग हो रही हैं, उनके मेंसेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, और इसके अलावा पीसीओएस बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो, जो कि मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ऊपर थी, जो कि आपकी सेहत के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है, आपको पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बिल्कुल फ्री है, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।